वेवी कर्व मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे एंड देन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उस तरह से हम कुछ रूल्स लिखते रहेंगे इसके। एक बार सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारा लेक्चर, तो उसके बाद सारे लेक्चर्स को हम समराइज कर देंगे इन द एंड। ऑलराइट, तो लेट्स से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल इज x minus 1 into x minus 3 greater than 0। तो वेवी कर्व मेथड को हम इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज यूज्ड टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन सिंगल वेरिएबल। ओके, अभी हम सिंगल वेरिएबल पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स लिखते चलेंगे हम साथ साथ में। तो पहला रूल हमारा आया दैट जो राइट हैंड साइड है इनइक्वालिटी की, राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी शुड बी 0। ये 0 होनी चाहिए। यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, सो फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड रूल हमने देखा कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं, जैसे x minus 1, x minus 3, ये सारी फैक्टराइज होनी चाहिए। ये पॉलिनॉमियल्स के फॉर्म में ना हो, ये फैक्टराइज्ड हो। मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो फैक्टराइज्ड हो एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आ जाएं, डिवीजन में टर्म्स आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी टर्म्स फैक्टराइज होनी चाहिए। दैट इज योर रूल नंबर 2। ये हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। नेक्स्ट रूल दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि जो यहाँ पे टर्म्स बनी, लीनियर टर्म्स या क्वाड्रेटिक टर्म्स, उन सब में x का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x, उसको हम +1 बना लें। इस तरह से फैक्टराइजेशन करें कि उनका कॉफिशिएंट +1 बना लें। अगर नहीं बन रहा तो फिर वो टर्म को कॉमन निकाल के तब +1 बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में ऑलरेडी +1 बन रहा है, तो हमारा रूल नंबर 3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में हमें ये 3 रूल्स की ज़रूरत है, तो ये तीनों रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पे हमने पहली ब्रैकेट को 0 करा, x minus 1 इज इक्वल टू 0। वहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आई 1, उसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। सिमिलरली x minus 3 को जब आप 0 करोगे, x minus 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसको भी आपने प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि जब आपके नंबर्स प्लॉट हो गए तो यहाँ पे आप प्लस लगा दो। ठीक है, और फिर आप ये देखो कि जो ये 3 वाला फैक्टर है, ये 3 वाला फैक्टर किस ब्रैकेट से आया? इस ब्रैकेट से आया, x minus 3 से। तो जो x minus 3 वाली ब्रैकेट है उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर 1 है, तो 1 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर जो ब्रैकेट है उसकी अगर पावर मैं p कहूँ, अगर p की वैल्यू ऑड है तो आप 3 को क्रॉस कर रहे हो जब, तो आप क्या करो कि प्लस साइन को चेंज करके यहाँ पे साइन चेंज कर दो इसका, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मतलब जब पावर ऑड है तो साइन हमें चेंज करना है जब भी हम उस सोल्यूशन को ये x की वैल्यू आ रही है उसको क्रॉस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया। अब आप देखें, अगर 1 को देखें तो 1 इस ब्रैकेट से आ रहा है, इस ब्रैकेट की पावर भी कितनी है? 1, दैट इज एन ऑड नंबर। तो हमें यहाँ पे फिर से साइन चेंज करना पड़ेगा। तो दिस विल बी प्लस माइनस प्लस। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, और क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी। प्लीज स्टे विद मी। ओके, सो यहाँ पे 3 को जब हमने क्रॉस करा तो 3 की जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड थी, इसकी वजह से हमें इसका साइन चेंज करना पड़ा, यहाँ पे माइनस। और फिर 1 के फैक्टर की भी पावर ऑड है तो इसका भी साइन चेंज करा, तो दैट विल बी प्लस। लेकिन अगर ये वाली पावर p जो अपनी, अगर ये p इवन होता तो फिर हम देयर विल बी नो साइन चेंज। ऑड समय हमें साइन चेंज करना पड़ा, इवन के समय हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल आ गया अपना रूल नंबर 5, जो कि हमें फाइनल सोल्यूशन देगा। दैट इज कि अगर तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली है या ग्रेटर देन इक्वालिटी वाली भी है, तो क्या करो कि अगर ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है तो प्लस साइन वाला तुम्हारा सोल्यूशन होगा
और अगर लेस देन वाली इनइक्वालिटी है तो नेगेटिव साइन वाला सोल्यूशन होगा। इस केस में इनइक्वालिटी ग्रेटर देन साइन वाली है तो अपना सोल्यूशन प्लस साइन वाले होंगे, तो दैट विल बी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू +1 ओपन यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा वो रूल नंबर 6 बताता है। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर तो सिर्फ इन दोनों में से कोई इनइक्वालिटी है तो फिर तो ओपन रख लो, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वालिटी और लेस देन इक्वल टू वाले हैं तो फिर इनको क्लोज रखना है। तो हम यहाँ पे अगर सिर्फ इनइक्वालिटी तो ओपन सर्कल दिखाते हैं, और अगर इक्वालिटी भी है साथ में तो इसको क्लोज कर देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे ब्रैकेट्स भी राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये आ जाएगा। आप इस चीज़ को जितना अभी मैंने बताया उसको एक बार ध्यान से समझ लें, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे और क्लैरिटी आती रहेगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, x - 1 x - 2 x - 3। सारे रूल्स का ध्यान रखेंगे। तो पहले रूल में हमने कहा था कि इधर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, दैट इज़ ओके। सो सेकंड हमने कहा कि ये फैक्टराइज होना चाहिए, फैक्टराइज भी है। थर्ड हमने कहा कि इनके x की जो कॉफिशिएंट्स हैं वो +1 होने चाहिए, वो भी +1 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट वाज द थर्ड रूल। और फोर्थ रूल में हम फिर प्लॉटिंग करते हैं थर्ड रूल के बाद। तो इसको यहाँ पे हमने प्लॉट करा, इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आया और यहाँ से 3 आया। फिर वेवी का मेथड कहता है कि यहाँ पे आप प्लस लगाओ और फिर आप 3 को क्रॉस कर रहे हो। अब जब आप 3 को क्रॉस करोगे तो आप देखिए कि 3 की पावर कितनी है, 1। तो 1 इज एन ऑड नंबर। ऑड जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ता है यहाँ पे। फिर हमने 2 को क्रॉस किया, उसकी पावर ऑड है तो फिर साइन चेंज हुआ, और जब 1 की पावर भी ऑड है तो यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे। ये तो हमने रूल नंबर 4 की हेल्प से इनको प्लॉट कर लिया। रूल नंबर 5 हमें बताता है कि सोल्यूशन कौन सा होगा। सोल्यूशन ये लेस देन वाला, तो सोल्यूशन नेगेटिव साइंस वाले सोल्यूशन होंगे, ये बात पक्की है। अब ओपन आएगा या क्लोज आएगा वो ये इनइक्वालिटी डिसाइड करेगी। यहाँ पे इक्वालिटी तो है नहीं, तो फिर यहाँ पे ओपन, यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन। तो फाइनली सोल्यूशन आ गया। नेगेटिव वाला उठाना है हमें, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 1 ओपन बोथ साइड्स यूनियन, और फिर ये वाला उठा लेंगे, ये नेगेटिव वाला, तो ये आ जाएगा 2 to 3। so that is your solution for this inequality। आप अभी जैसे जैसे इन चीज़ों को सीख लोगे तो ये solutions बहुत जल्दी आने लग जाएंगे। it will not take so much of time जितना मैं एक्सप्लेन करने में आपको टाइम लगा रहा हूँ। ऑलराइट, और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x + 1 का पावर लेट से 3 एंड x - 3 की पावर 4 एंड यहाँ पे लेस देन वाली इनइक्वालिटी हो। ठीक है, अभी देखें ये 0 है, यहाँ पे फैक्टराइज्ड है, इनके कोफिशिएंट +1 है, तो हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। एक सोल्यूशन आ जाएगा -1 और दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा 3। तो जब हमने प्लॉटिंग करी तो अब यहाँ पे हमें प्लस साइन लगाना है, ये तो वेवी का मेथड कहता है। जब आप 3 को क्रॉस करोगे तो 3 की जो पावर है, 3 की पावर इवन पावर है, तो इवन पावर को क्रॉस करते समय साइन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, और फिर जब हमने -1 को यहाँ से क्रॉस करा तो इसकी पावर ऑड है, तो अब हम साइन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन हमें नेगेटिव से उठाना है, मतलब ये लेस देन है तो नेगेटिव वाले से उठेगा, और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो ये दोनों ओपन सर्कल रहेंगे कुछ इस तरह से। सो आवर फाइनल सोल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू -∞ to -1 ओपन। इस तरह से हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, और मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अगले लेवल पे लेके जाते हैं प्रॉब्लम को। लेट्स से एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन लिखा x - 1 इंटू लेट्स से x - 3 का होल स्क्वायर, x - 4 का क्यूब एंड x - 5 लेस देन 0 है मान लो। ठीक है, अब इनकी प्लॉटिंग करते हैं। इनकी प्लॉटिंग के लिए ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ से कितना आएगा 1,
यहाँ से आया 3, फिर यहाँ से मिला 4 और यहाँ से 5। ठीक है, अब हमने साइन लगाने स्टार्ट करे। यहाँ पे तो प्लस ही लगता है हर बार, और यहाँ पे देखिए आप पावर कितनी है, ऑड पावर है 1, तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे। 4 की पावर भी ऑड है, फिर साइन चेंज होगा। 3 की पावर लेकिन इवन है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, और 1 की पावर ऑड है यहाँ पे, तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे लेस देन वाली थी, इक्वालिटी तो है नहीं, तो इन सबको ओपन कर दिया। तो ये जो ओपन कर रहे हैं हम, ये कभी भी आंसर का, आपके जो आंसर का है उसका पार्ट नहीं बनेंगे कभी भी। वट एवर बी द केस, दीज वोंट बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। तो फाइनली हमें लेस देन वाला उठाना है, तो लेस देन वाले में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, ये वाला पार्ट उठाया 1, ओपन बोथ साइड्स, यूनियन। फिर हमें ये वाला पार्ट उठाना है, दैट विल बी 4 to 5, बोथ साइड ओपन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम, जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे आगे वैसे वैसे क्लैरिटी आपकी और होती रहेगी क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल नंबर ये 5th एग्जाम्पल पे आ गए। ठीक है, लेट्स राइट इट डाउन। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। लेट्स से ये क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी इधर सारे क्या है, इधर अपना 0 है, कॉफिशेंट्स ये सारे फैक्टराइज हुए हैं, कॉफिशेंट्स भी 1 है, तो प्लॉटिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से आया -1, यहाँ से आया 3 और इधर से आएगा -4। नंबर लाइन पे सही तरह से प्लॉट करेंगे तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इसकी जब प्लॉटिंग करी तो यहाँ पे तो प्लस लगाना पड़ा हमें, फिर 3 की वजह से पावर 3 यहाँ से आया और पावर इसकी इवन है, तो इवन है तो साइन नहीं चेंज कर सकते। -1 की पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। 4 की पावर भी ऑड है, फिर से साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखा यहाँ पे अब इक्वालिटी आ गई, तो ये सारे क्लोज सर्कल करने पड़ेंगे हमें। जब भी इक्वालिटी आ जाए तो सर्कल्स विल बी क्लोज्ड, मतलब अब कुछ भी हो, जो हमने ये डार्क सर्कल्स बनाए हैं, दीज पॉइंट्स विल ऑलवेज फॉर्म योर सोल्यूशन। ये तो सोल्यूशन का पार्ट रहेंगे ही रहेंगे, और कोई रहे चाहे ना रहे। सो x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे देखिए लेस देन वाली है, फिर से नेगेटिव उठाना है, तो नेगेटिव उठाया हमने, क्लोज से उठाएंगे इस बार, -4 से -1 बोथ साइड क्लोज। लेकिन इस सोल्यूशन में ये 3 रह गया है ना, तो 3 को अलग से हमें लिखना पड़ेगा, अब यूनियन करली ब्रैकेट 3। ठीक है, तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 6, x -1 x + 2 x + 5। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि वीडियो पॉज करो और इसको खुद से करके देखो। ठीक है, सो आप वीडियो पॉज करें और इसको करें, और फिर आगे मैं आपको अभी सॉल्व करके बताऊंगा। सो आई होप आपने अभी इसको सॉल्व किया होगा। लेट्स से आपने सही किया है, या अभी और कई पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर रहे हो। देखे जरा, तो इसको प्लॉट करा तो 1 आया, इसको प्लॉट करा तो -2 आया, और इस लास्ट वाले को प्लॉट करेंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, सबकी पावर ऑड है, तो हर एक पॉइंट पे आपको साइन तो चेंज करना ही करना है। तो ये आ गए, यहाँ पे इनइक्वालिटी है सिर्फ, तो ये ओपन सर्कल आएंगे सबके सब। फाइनली हमें प्लस वाला उठाना है, सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -5 to -2, इसके साथ यूनियन करेंगे प्लस वाले की, ये वाले की 1 to infinity। दैट विल बी योर आंसर। आई एम प्रीटी मच श्योर आपका सही आंसर आ गया होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, 3x + 1 1 + 2x 2x -5 लेस देन 0। अब देखें ध्यान से कि जो फर्स्ट रूल कहता है कि राइट हैंड साइड में 0 हो, तो वो 0 तो है, लेकिन फैक्टराइज भी हुआ है, लेकिन जो फैक्टर्स बने हैं उसमें x के कोफिशिएंट +1 नहीं है, हमें उनको +1 बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो +1 बनाते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लिया, जब आप कॉमन लोगे नंबर तो वो उधर जाके तो 0 ही होने वाला है, तो सीधा ये आ जाएगा x + 1/3।
3 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा x प्लस हाफ इंटू, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5/2। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई बेबी कर्व मेथड को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए अब हमें नंबर्स को प्लॉट करा यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे आया -1/3 और आप देखें, अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब हाफ जो है वो इस तरफ आएगा या -1/3 के इस तरफ आएगा। अब -1/3 छोटा नंबर है, हाफ बड़ा है, तो हाफ बाद में आएगा इस साइड। ठीक है, और यहाँ पे आया 5/2। अब इसकी प्लॉटिंग करी, सिंस सबकी पावर ऑड है तो साइन तो चेंज होना ही है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन वाली थी तो ये सब ओपन आएंगे, इनको ओपन कर देंगे और फिर फाइनली हम सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन विल बी, नेगेटिव वाले उठाने हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -½ यूनियन -1/3 टू 5/2। सिंपल। ठीक है, तो आगे चले और एक बढ़िया एग्जांपल करेंगे। अभी हमारे और रूल्स भी पिक्चर में आएंगे। एग्जांपल नंबर 7, ये 7 थी सॉरी, तो ये एग्जांपल नंबर 8 आ गया। ठीक है, ये देखिए जरा क्वेश्चन, 1 - x 2 + x और x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट सही नहीं है, अभी इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको +1 बनाना पड़ेगा। तो +1 बनाने के लिए इनइक्वालिटी आप प्लॉट कर सकते हो, लेकिन इनइक्वालिटी प्लॉट करने से पहले हमें इसको पॉजिटिव तो बनाना ही चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं पहले, x + x -1, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिख लिया x + 2 और ये तो सही है, x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमें चेंज करना होगा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है जब भी आप नेगेटिव क्वांटिटी से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमारी ये फाइनल इनइक्वालिटी आ गई जिसको हम प्लॉट करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको प्लॉट करा, यहाँ से आया 1 और एक आया -2 एंड देन वी हैव -3। साइंस लगा देते हैं, तो तीनों ही ऑड है तो साइंस तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली चेंज करेंगे, प्लस यहाँ बीच में माइनस, फिर यहाँ प्लस और फिर यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी थी तो ये क्लोज आएंगे सारे, यहाँ पे क्लोज सर्कल, यहाँ पे भी क्लोज सर्कल, यहाँ पे भी क्लोज सर्कल। मतलब जहाँ पे ये क्लोज सर्कल हुए वो हमेशा आंसर का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे, और कोई बने चाहे ना बने। तो ये आया लेस देन वाला, तो लेस देन वाले के लिए x बिलोंग्स टू, एक तो लिखा हमने -∞ से -3। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी इस तरह से, और फिर नेगेटिव वाला ये उठाना है तो ये यूनियन कर दी -2 से -2 से +1। ठीक है, तो फिर अब चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशंस का पार्ट बनने चाहिए थे वो सारे नंबर्स आ रहे हैं आंसर में। जैसे -3 बनना चाहिए था, ये आ गया, -2 भी चाहिए था वो भी आ गया, और 1 भी चाहिए था वो भी आ गया। सो ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, तो अगली एग्जांपल नंबर 9 देखिए हमने, 1 - 2x 3 - x और यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से -4 - x। इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबके कोफिशिएंट सबसे पहले तो +1 करते हैं, यहाँ से -2 निकला तो -2 आया, तो ये बना x -½ यहाँ से भी बाहर आएगा -1 तो -1 बाहर आया यहाँ से। ठीक है, तो ये बना x -3 और यहाँ से क्या निकालने, -4 निकाल देते कॉमन, तो -4 निकलेगा, लेट्स से यहाँ पे निकल गया और यहाँ आया फिर x + 5/4 < 0। इनको मल्टीप्लाई कर दो, चलो ये जो नंबर्स है ना, ये वाला और ये वाला, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 to the 8 एंड -8 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको दोबारा से लिख लिया x -½ x -3 एंड x + 5/4।
इसको लेस देन कर दिया। अब -8 को उधर ले गए, नेगेटिव क्वांटिटी जा रही है उधर, या फिर कह लो कि -8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन आप चेंज कर दीजिए, x माइनस हाफ, x माइनस 3 एंड x प्लस 5/4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये तो अपनी इनइक्वालिटी सही तरह से बन गई। अब नेक्स्ट देखें, अभी क्या करना पड़ेगा हमें कि इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे हाफ आ गया लेट्स से यहाँ पे, फिर 3 इधर आ जाएगा और -5/4 वहाँ से बन रहा है, तो वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, सबकी पावर ऑड है, साइंस फिर चेंज करने पड़ेंगे, तो प्लस माइनस प्लस एंड यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब आंसर लिखना है हमें। उसके पहले हमने देखा यहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो इनको ओपन कर दिया, ओपन सर्कल, तो ये सारे ओपन सर्कल आ गए। अब आंसर लिख दिया, आंसर विल बी पॉजिटिव पार्ट, सो x बिलोंग्स टू -5/4 टू हाफ यूनियन 3 ओपन टू इन्फिनिटी। बहुत ही आसान है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाद में फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। फिर से सबको पहले +1 बनाया। ये क्वेश्चन आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक कर लिया है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -1 यहाँ से निकला बाहर, तो दिस विल बी x माइनस 2, इसको रीअरेंज कर लिया x प्लस 2, और यहाँ से भी -1 बाहर निकाला, एक और -1 आया, एंड ये बन गया x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये -1 +1 बन गए, एंड ये आ गया x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आया -2 एंड इधर 3, तो प्लस, सबकी पावर्स ऑर्डर है तो साइन तो चेंज होंगे, प्लस माइनस। ठीक है, सो फाइनली अपना सोल्यूशन लिखने से पहले इनको ओपन कर लिया, ये अपने ओपन सर्कल आ गए, और अपना सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव वाले उठाने ध्यान रखिए, दैट विल बी -2 से 2 तक, एब्सोल्युटली राइट, एंड यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, एक बार आपको मेथड को बस अच्छे से समझना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 11। काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए हमने, इस पे करने ही पड़ते हैं इस टॉपिक में, जितने आप एग्जांपल्स करोगे उतनी क्लैरिटी आती रहेगी। अभी थोड़ा अलग से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कई बार क्या होता है, नंबर्स ना डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने फैक्टराइज करा, या ऑलरेडी क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में फिर हमें रूल नंबर 7 हेल्प करता है। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि जो डिवीजन में टर्म्स है ना, जो डिनोमिनेटर में आप कह लो टर्म्स हैं, जो टर्म्स डिनोमिनेटर में आ रही हैं, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को हम ओपन सर्कल से ही डिनोट करते हैं। मतलब जो यहां से सॉल्यूशन आ रहे हैं, दे विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, राइट। तो इसको प्लॉटिंग करते हैं इसकी। ये फैक्टराइज है, सबकी पावर 1 है, सबके कोफिशिएंट्स भी 1 आ रहे हैं, तो यहाँ पे इधर भी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे प्लॉटिंग करी 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब बस ध्यान देना है कि रूल नंबर 7 के हिसाब से 3 पे ओपन सर्कल आएगा हमेशा। ठीक है, इसको आप क्लोज नहीं कर सकते, चाहे इधर इक्वालिटी हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी थी तो बाकी दोनों क्लोज आ जाएंगे, 3 वाला जो है वो ओपन रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसमें साइंस लगाए, तो यहाँ पे प्लस आया, चेंज तो होना ही सबको, प्लस एंड माइनस। फाइनल सॉल्यूशन हमें प्लस वाला चाहिए, तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू, ये उठाया यहाँ से, क्लोज 1 to 2
और ये वाला उठाना है तो यूनियन ओपन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल 12 में देखेंगे क्या कहता है। एक क्वेश्चन कर लो आप एग्जांपल 12 का, जैसे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं आप। पॉज करके करिए, फिर थोड़ा मज़ा भी आएगा खुद सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1 और नीचे x माइनस 2। यहाँ पे आपने -1 कॉमन निकाला था तो इनइक्वालिटी जब उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगा। तो ये अपनी फाइनल इनइक्वालिटी आ गई जिस पे हमें वर्क करना है। ठीक है, इनको प्लॉट कर लिया, बहुत ध्यान से प्लॉट करेंगे। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया और इधर -1 आ गया। ठीक है, तो -2 पे, ये 2 पे ऑब्वियस सी बात है कि ब्रैकेट ओपन आएगी और ये सर्कल भी ओपन सर्कल आएगा। ठीक है, तो साइंस लगाते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी थी तो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं पहले ही। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, बिकॉज इवन तो पावर है नहीं, सारी पावर्स ऑड है, तो डायरेक्टली हर एक पॉइंट पे साइंस तो चेंज होंगे। सो x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव वाला उठाना है, -1 to 1, दोनों तरफ क्लोज, यूनियन 2 ओपन से इन्फिनिटी। so दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो आप ये पहले 12 एग्जांपल्स दोबारा से देखें, बिकॉज अभी जो हम नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं वो इनसे थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 13, x² ग्रेटर देन 4। मान लो ऐसे। अब क्या हुआ, अब राइट हैंड साइड में 0 तो आ नहीं रहा, 0 नहीं आ रहा तो हमें उसको 0 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया ग्रेटर देन 0, और इधर अब फैक्टराइज नहीं हो रहा तो इसको फैक्टराइज भी करा, x माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, इनको प्लॉट करेंगे। अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 2 आया, प्लस माइनस प्लस ओपन सर्कल, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी है। फाइनली आंसर विल बी चोजन एज, पॉजिटिव वाला जो पार्ट रहेगा वो आंसर रहेगा। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सिंपल। और करते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14। मान लो क्वेश्चन है x इंटू x² माइनस 9 लेस देन 0। अब इधर तो 0 है लेकिन ये टर्म्स जो हैं वो फैक्टराइज नहीं है अच्छे से, इनको और फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब ये जो x है इसको भी हम लिख लेते हैं x माइनस 0। अब प्लॉट करा, एक तो 0 आया, यहाँ से आया +3 और इधर से आया -3। सबकी पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ सब पे ओपन बिकॉज यहाँ इनइक्वालिटी है। ठीक है, वही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं। तो नेगेटिव वाला आंसर उठाना है तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से 3। आगे चलें और एग्जाम्पल करेंगे। देख लें आप इसको, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको दोबारा से रीप्ले करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये हल्का सा पिछले क्वेश्चन से डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। 1 माइनस 4x² इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। अब इसे करने के लिए सबसे पहले तो हमने इस 4 को, इसके कोफिशिएंट को +1 ही बना लिया, x² के कोफिशिएंट को, तो -4 बार आया, अंदर बचा x² माइनस 1/4। और इसको हमने फैक्टराइज कर लिया मिडिल टर्म स्प्लिट से। आप फैक्टराइज करके देखें तो ये इसके फैक्टर्स x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बन जाएंगे। -4 को उधर ले गए
और इसको भी फैक्टराइज कर लिया ये स्क्वायर वाली टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से, दैट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर आया एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा सॉरी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये सारे फैक्टराइज हो गए, उधर 0 है राइट हैंड साइड में, और इसको हम अब प्रोसीड कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हम करते हैं। यहाँ से प्लॉटिंग करनी स्टार्ट करी तो यहाँ कहीं पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ हाफ आ गया, लेट से प्लस हाफ आया, और इधर फिर माइनस हाफ आ गया। ठीक है, और अब हमने साइंस लगाने, साइंस चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब जगह पे ओपन आएगा, ओपन 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 एंड ओपन। ठीक है, फाइनली आंसर विल बी x बिलोंग्स टू, हमें पॉजिटिव वाले उठाने हैं तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ये फर्स्ट पार्ट आया, ओपन राउंड ब्रैकेट दोनों तरफ, और फिर अपना आ जाएगा यूनियन प्लस वाला, देखें हाफ से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल चल रहा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन सब चीज़ों में। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 16। x माइनस 1 होल क्यूब, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 5 की पावर 5 ओवर x माइनस 2 का क्यूब एंड x प्लस 3 की पावर 1, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0। लेट्स से ये अपना क्वेश्चन है, सब फैक्टराइज्ड हैं, सबके कोएफिशिएंट्स प्लस 1 है, उधर 0 भी है, तो डायरेक्टली प्लॉटिंग, यहाँ से आया 1 और इधर से आया माइनस 1, फिर वहाँ से मिला हमें 5, यहाँ से मिला 2 और इस लास्ट वाले से मिला माइनस 3। फिर हमने देखा कि ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो कुछ भी हो ये दोनों पे ओपन सर्कल ही रहेगा हमेशा, तो यहाँ ओपन सर्कल और माइनस 3 भी ओपन सर्कल आ गया। फिर हमने देखा यहाँ पे इक्वालिटी है तो बाकी सबको क्लोज कर देंगे, तो जो ओपन वाले हैं वो कभी भी आंसर का पार्ट नहीं होने चाहिए, और जो क्लोज वाले हैं वो हमेशा आंसर का पार्ट होने ही चाहिए। अब प्लॉटिंग करें, तो प्लॉटिंग के लिए ये यहाँ पे प्लस लिख लिया, फिर 5 देखा कहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, इसकी पावर ऑड है इस ब्रैकेट की, तो साइन चेंज हो गया। 2 कहाँ से आया, 2 आया इस ब्रैकेट से, इसकी पावर भी ऑड है, फिर साइन चेंज हो गया। फिर 1 कहाँ से आया, 1 इस ब्रैकेट से आया, उसकी पावर भी ऑड है, तो फिर साइन चेंज। -1 इस ब्रैकेट से आ रहा है, उसकी पावर इवन है, तो अब साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बस यहीं पे ध्यान रखना हमें, और इसकी पावर ऑड है तो फिर से साइन चेंज हो गया अपना। ठीक है, तो फाइनली अपना जो आंसर आएगा दैट विल बी, हमें देखिए आप यहाँ पे लेस देन वाला उठाना है तो नेगेटिव वाले उठाने, फाइनली आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -3 ओपन से, सबसे पहले तो ये सीधा ही करते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, 1 भी हमें चाहिए, तो ये सारा इंटरवल चाहिए हमें, सो -3 से 1 क्लोज, और उसके बाद यूनियन ये चाहिए अब हमें 2 ओपन से 5 क्लोज कर देते हैं, तो ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक फाइनल एग्जांपल करते हैं एंड देन वील क्लोज दिस टॉपिक। ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 17। लेट्स टेक द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल इन दिस चैप्टर। इसको लिखा यहाँ पे 1 + x और यहाँ पे ले लिया x² - 4, तो x² - 6x लिया और फिर यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 0। अब देखा हमने फैक्टराइज करने स्टार्ट करे, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले ये फर्स्ट टर्म जो है अपनी, इसको क्या कर लिया, इसका कोएफिशिएंट +1 बना लिया, तो यहाँ पे -1 बाहर निकला, तो x² - 9, इसको रीअरेंज कर देते हैं x + 1 और इसको फैक्टराइज कर देते हैं x - 2 x + 2। नीचे वालों को भी आप फैक्टराइज करके देखो, इसके फैक्टर्स बनेंगे x - 1 एंड दूसरा बन जाएगा x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये -1 को हटा देते हैं, उधर ले जाते हैं और इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये बना x - 3 x + 3
x प्लस 1, काफ़ी सारी टर्म्स आ रही हैं इसमें, x माइनस 2, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 एंड x माइनस 5। ये आया अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का साइन अब चेंज हो जाएगा। इनको अब हम प्लॉट करते हैं, इनको प्लॉटिंग करिए इसकी। तो ये ऐसे काफ़ी सारे नंबर हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्रैकेट्स हैं, तो 7 सोल्यूशंस मिलेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए आपका। यह है यहाँ पे पहले ब्रैकेट से 3, दूसरी ब्रैकेट से मिला हमें -3, फिर यहाँ से मिला -1 और इधर से मिला 2 और इनके बीच में हमें -2 भी मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 मिला और फिर इधर 5 मिल रहा है, ठीक है। चलिए अभी साइंस लगाते हैं। देखिए जो नीचे हैं उनको ओपन करना पड़ेगा, एक तो 1 ओपन हो जाएगा यहाँ पे और एक 5 ओपन हो जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे इक्वालिटी है तो बाकी सब क्लोज करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्लोज, यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज और इधर भी क्लोज, ठीक है। अब साइंस प्लॉट करने स्टार्ट करें जरा। सबकी पावर ऑड है तो सब जगह साइन चेंज हो गए, यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। फाइनली सोल्यूशन पॉजिटिव साइन से उठाना है बिकॉज इक्वालिटी जो अपनी है वो ग्रेटर देन वाली है, तो योर फाइनल सोल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू पॉजिटिव साइन वाले, यहाँ से उठाए ये दोनों, -3 से -2 दोनों तरफ क्लोज, फिर और पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ रहा है यूनियन, -1 से 1 ओपन, ठीक है, यूनियन 2 क्लोज से 3 क्लोज, यूनियन 5 ओपन से इन्फिनिटी। अब जरा चेक कर लेंगे कि जो जो क्लोज थे वो सारे आंसर का पार्ट बन गए कि नहीं बने। ऐसा तो नहीं है कि कोई रह गया और वो आंसर का पार्ट बन नहीं पाया, ठीक है। देखिए जरा, ये -3 आना चाहिए था, आ गया, -2 आना चाहिए था, वो भी आ गया, -1 यहाँ पे आ गया और फिर 1 नहीं आना चाहिए था तो 1 नहीं आया। देखिए आप 2 की वैल्यू आनी चाहिए थी वो आ गई, 3 की वैल्यू भी आनी चाहिए थी वो भी आ गई, 5 नहीं आना चाहिए था, 5 नहीं आया। तो अब ये अपना सोल्यूशन एब्सोल्युटली करेक्ट सोल्यूशन है। तो दिस इज योर सोल्यूशन टू द अबव इनइक्वालिटी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप तब तक ये वाला पोर्शन रिवाइज कर लें अच्छे से, ठीक है। ऑल राइट देन, थैंक यू।